फर्स्टली आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन किया हुआ है जिसके अंदर 97 पोस्ट है और 35,000 से ज्यादा का फॉलोअर्स है। और अगर मैं इनके रील्स की व्यूज की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर रील्स वीडियोस के अंदर आपको 10K प्लस व्यूज देखने के लिए मिलेगा। और कुछ रील्स ऐसे हैं जिनके अंदर 6 लाख 7 लाख 8 लाख। और यहाँ पे नीचे साइड में लेके चलता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी एक रील वीडियो के अंदर 6.4 मिलियन व्यूज आया है, एक वीडियो के अंदर 1.2 मिलियन व्यूज आया है और लाखों में और मिलियंस में इजीली फॉलोअर्स आता रहता है। और यहाँ पे जो इनका आईडी ग्रो हुआ है वो भाई मेरी बताई हुई ट्रिक से हुआ है। मुझे पता है अभी आप लोग को यकीन नहीं हो रहा होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनका चैटिंग का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो। इन्होंने यहाँ पे खुद से बोला हुआ है कि यहाँ पे पहले मेरे 250 फॉलोअर्स थे बट जब से मैंने आपका ट्रिक यूज किया तो एक महीने के अंदर मैंने 10,000 से ज्यादा का फॉलोअर्स इंक्रीज किया था। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि आज के इस वीडियो के अंदर हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, अगर आपने एकदम न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किया है और आप अपनी पहली ही रील्स को वायरल करना चाहते हो तो आपको उस रील को वायरल करने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या क्या सेटिंग आपको पहले ही कर लेनी है जिससे जो आपका पहला ही रील्स वीडियो है वो यहाँ पे वायरल हो सके। तो आज मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ विद प्रूफ के साथ, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो भी मैं आज आपको तरीका बताऊंगा अगर आपने एकदम न्यू अकाउंट क्रिएट किया है तो डेफिनेटली वो काम करेगा। हो सकता है भाई वो पहली रील्स के अंदर नहीं काम करे बट वो सेकंड रील्स के अंदर काम कर जाए। बट हाँ, ये चीज ज्यादा चांसेस है कि वो आपका पहले ही रील्स वायरल कर देगा। बट जो मैं आज आपको तरीका बताने वाला हूँ वो आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और ना ही आज का जो वीडियो है वो ज्यादा लंबा करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप जब भी इंस्टाग्राम के अंदर रील्स वीडियोस बनाते हो, काफी सारे लोग ऐसे हैं रील्स वीडियोस बनाते हैं और डायरेक्टली वहीं से बिना कुछ एडिट किए ही वहीं से अपलोड कर दिया, रील्स वीडियोस बनाया रील्स के कैमरे से और वहीं से डायरेक्टली अपलोड कर दिया। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको रील्स वीडियोस क्रिएट करना है और उसको आपको VN एप्लीकेशन के अंदर एडिट करना है, ठीक है। VN एप्लीकेशन के अंदर आपको एडिट करना है और जब आप अपनी रील्स वीडियोस को एडिट करने के बाद एक्सपोर्ट करते हो तो कुछ सेटिंग आपको कर लेनी है। मतलब ये देख सकते हो यहाँ पे रेवोल्यूशन आपको 180p रखना है, FPS आपको 30 रखना है और यहाँ पे यहाँ देख सकते हो बिट रेट जो है यहाँ पे वो 13 Mbps का रखना है, ठीक है। ये सेटिंग आपको करके अपनी रील वीडियो को एक्सपोर्ट करना है जिससे आपका क्वालिटी बिल्कुल भी डाउन नहीं होगा, क्वालिटी आपका बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा और आपका रील्स जल्दी वायरल हो जाएगा। और चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाला हूँ क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है जिससे आपका पहला ही रील्स वायरल हो सके, ठीक है। भाई कुछ लोग तो ऐसे हैं जो यहाँ पे मेरी बातों पे बिलीव नहीं करते, ठीक है। बट जो लोग बिलीव कर लेते हैं वो अपने आईडी को ग्रो भी कर लेते हैं और अच्छा खासा बूस्ट भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एलोन लाइफ 1 मिलियन पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1,31,000 से ज्यादा का फॉलोअर्स है और सिर्फ 355 मैंने इसके अंदर पोस्ट किया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1 लाख मेरे फॉलोअर्स जब कंप्लीट हुए थे, जब इसके अंदर मैंने यहाँ पे 80 प्लस से पोस्ट किया था, ज्यादा पोस्ट नहीं किया था, 1 लाख मेरे फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो। एक और अकाउंट है मेरा ड्रीम लाइफ 1 मिलियन जिसके अंदर 1 लाख फॉलोअर्स था। अभी तो फॉलोअर्स कम हो गया क्योंकि मैंने 2-3 महीना हो गया मैंने इन आईडी के अंदर काम करना बंद कर रखा है, इसलिए जो इनका रीच है वो थोड़ा डाउन हो गया है, ठीक है। अब आपको करना है, आप अगर कोई भी पेज बनाते हो, कोई भी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हो एकदम न्यू, तो किस तरीके से आपको वायरल करना है वो चीजें मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सर्चिंग वाले आइकन पे आता हूँ तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे पूरा का पूरा मेरे सामने आप देख सकते हो कार वाला ही वीडियोस आ रहा है। क्योंकि भाई जो मैं टॉपिक कवर करता हूँ, जिस टॉपिक में मैं वीडियोस बनाता हूँ वो यहाँ पे कार वाला वीडियोस होता है। इंस्टाग्राम के अंदर कार वाला मेरा पेज है तो कार वाली वीडियोस मेरे सामने आ रही है। तो यही चीजें आपको करनी है कि जिस तरीके का आप कंटेंट बनाने वाले हो, मतलब आप फनी वीडियो बनाने वाले हो, आप लव वीडियो बनाने वाले हो, आप सारी वाली वीडियो बनाने वाले हो, आप कार वाला पेज चलाने वाले हो, जिस तरीके का भी आप कंटेंट बनाने वाले हो उसी तरीके का आपको कंटेंट देखना है, उसी तरीके के कंटेंट को आपको लाइक करना है जिससे भाई उसके अंदर अगर कोई भी ट्रेंडिंग चीजें चल रही हो वो आपके सामने पहले ही आ जाए और आप उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के अपने रील्स को वायरल कर सको। एंड भाई ये चीजें मैं खुद से भी यूज करता हूं। मैं करता क्या हूं, जैसे मेरा कार वाला पेज है तो मैं कार वाली वीडियोस को देखते रहता हूं, लाइक करते रहता हूं। तो यहाँ पे अगर कोई बहुत अच्छा रील्स रहता है तो वो मेरे सामने आ जाता है और जैसे मेरे सामने आता है मैं उसके ऊपर रिमिक्सिंग करके उसको अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। सेकंड चीज, यहाँ पे आप देखोगे मेरे सामने एक रील्स है जिसके अंदर 8 लाख से ज्यादा लाइक है। अब भाई इसके ऊपर एक कारण है, ठीक है, इसके पीछे एक रीजन है। काफी सारे लोग बोलेंगे भाई ट्रेंडिंग ऑडियो पे इसलिए रील वायरल हो रहा है। भाई सिर्फ ट्रेंडिंग ऑडियो ही काफी नहीं है, ठीक है। ये चीज मैं आपको बता दूं, सिर्फ ट्रेंडिंग ऑडियो काफी नहीं है। अगर मैं इसको ऑडियो पे जाता हूं तो यहाँ पे आप देखोगे ट्रेंडिंग तो है, ये देख सकते हो 1 मिलियन से ज्यादा इसके अंदर रील्स अपलोड हो चुके हैं। सॉन्ग के अंदर जो मतलब साउंड है इसके अंदर 1 मिलियन से ज्यादा रील्स अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आप इसके अंदर रील अपलोड करोगे तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा। चलो मैं चलता हूँ सेकंड रील्स पे। यहाँ पे आप देखते हो फिर से मेरे सामने एक रील आया, इसके अंदर मैं चलता हूँ तो इस पे देख सकते हो भाई 2 लाख से ज्यादा रील्स अपलोड हो चुका है। इसका भी कोई मतलब नहीं है। मैं ऊपर चलता हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने एक फिर से रील आया, इस पे मैं चलता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे भाई जो ऑडियो है ये ट्रेंडिंग है, पहली चीज। सेकंड चीज, इसके अंदर जो 500 रील से कम बनी हुई है, ठीक है, इस ऑडियो पे 500 रील से कम अपलोड हुई है। सेकंड चीज मतलब ये बेनिफिशियल है अपने लिए। थर्ड चीज, यहाँ पे आप देखोगे जो इस रील्स का लेंथ है भाई वो 15 सेकंड से कम है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है जब भी आप रील्स वीडियोस बनाते हो तो आपका जो रील्स का लेंथ है वो 15 सेकंड से कम होना चाहिए जिससे आपका जो रील्स है वो बहुत जल्दी वायरल हो सके, ठीक है। और भाई इसका फर्क पड़ता है, ये चीज का भाई इंस्टाग्राम ने खुद बोल दिया है। अगर आपको पूरी इस चीज के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे पिछले 2-3 वीडियो देख लोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है।
तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप चलिए आपको कुछ सेटिंग भी करनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सिंपली से आपको अपने प्रोफाइल पे आना है एंड यहाँ पे प्रोफाइल पे 3 डॉट पे आना है, सेटिंग या प्राइवेसी पे आ जाना है। सेटिंग या प्राइवेसी पे आए तो सिंपली से आपको करना क्या है, नीचे साइड आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। अब मैं जो आपको सेटिंग बताने वाला हूं, उनको बहुत ध्यान से आपको समझना है। काफी सारे लोग ये सेटिंग ऑन नहीं करके रखे हुए। तो अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहली बात तो आपको अपना अकाउंट यहाँ पे प्राइवेट नहीं रखना है, ठीक है। ये चीज तो भाई पता ही होना चाहिए भाई, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, नहीं तो भाई आपका कैसे वायरल होगा। जब आपका अकाउंट ही प्राइवेट होगा तो रील्स वायरल होगा ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज। सेकंड चीज, अगर मैं नीचे के साइड स्क्रॉल डाउन करता हूं तो यहाँ पे आ जाता है शेयर एंड रिमिक्सिंग एक ऑप्शन, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे आ जाता है डाटा यूजिंग एंड मीडिया क्वालिटी, इस पे चलता हूँ। अपलोड एट हाई क्वालिटी यहाँ पे काफी सारे लोग का ऑफ रहता है, मतलब अगर आपका न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट है तो ऑफ रहेगा, तो आपको सिंपली से उसको ऑन कर देना है, ऑन करना है। उसके बाद नीचे की साइड चलते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे अकाउंट टाइप एंड टूल्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ। इस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हो स्विफ्ट टू प्रोफेशनल अकाउंट का मेरे को एक ऑप्शन देखने मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये एकदम न्यू अकाउंट के लिए बता रहा हूँ। अगर आपका न्यू अकाउंट है तब करिए, अगर आपने नहीं कर रखा प्रोफेशनल अकाउंट तब आप कर ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज आपने कंटिन्यू किया, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरी आपको देखने मिल जाता है। यहाँ पे आपको अपने कैटेगरी सेलेक्ट करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि भाई मेरे को कौन सा कैटेगरी सेलेक्ट करना है, तो आप सिंपली से वीडियो क्रिएटर कर लीजिए, ठीक है। वीडियो क्रिएटर करना है एंड यहाँ पे डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल पे भी आपको ऑन करके इसको डन कर देना है, ठीक है। डन किया, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। काफी सारे लोग यहाँ पे बिजनेस अकाउंट कर देते हैं, ठीक है। तो बिजनेस अकाउंट आपको नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्रिएटर करना है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो जो क्रिएटर अकाउंट है वो यहाँ पे इन्फ्लुएंसर के लिए होता है और यहाँ पे आर्टिस्ट वगैरह के लिए होता है। तो यहाँ पे सिंपली से आपको क्रिएटर करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, कोई ज्यादा लफड़े वाली चीजें नहीं है, बिल्कुल छोटा सा प्रोसेस है, ये कर देना है। एंड नोट नाउ पे करता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट, यहाँ देख सकते हो अकाउंट स्टेटस का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो देख सकते हो रिमूव कंटेंट ग्रीन आ रहा है और यहाँ पे वॉच काउंट भी रिकमेंडेड, ये भी यहाँ पे ग्रीन आ रहा है। मोनेटाइज वाला भी यहाँ पे ग्रीन आ रहा है, मतलब यहाँ पे कभी भी बोनसेस आएगा, एड्स ऑन डील्स आएगा, कोई भी यहाँ पे मोनेटाइज वाला फीचर इंस्टाग्राम के अंदर आएगा वो मेरे को देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको जब मिलते हैं जब आप अपने अकाउंट को प्रोफेशनल डैशबोर्ड में कन्वर्ट करोगे तभी आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद फीचर यू कैंट यूज का यहाँ पे देखने के लिए मिला है, ये भी ग्रीन देखने के लिए मिला है। अगर मैं इसके अंदर टैप करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का देखने मिलेगा, यू कैन यूज ऑल इंस्टाग्राम फीचर राइट नाउ, मतलब इंस्टाग्राम का हर फीचर आपको यूज करना है। ये चीजें हैं यहाँ पे, जब आप इंस्टाग्राम का हर फीचर यूज करोगे तो इंस्टाग्राम को लगेगा कि हाँ भाई बंदा मेरी सारी चीजों को यूज कर रहा है, तो इसका इंस्टाग्राम आईडी को मेरे को थोड़ा बहुत बूस्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, नीचे के साइड शेयर एंड रिमिक्सिंग पे चले जाना है। शेयर एंड रिमिक्सिंग पे आपको नीचे के साइड स्क्रॉल डाउन करना है। सबसे पहले जो 3 ऑप्शन मिलते हैं तीनों को आपको ऑन कर देना है, ये तो भाई ऑन ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शेयर स्टोरी वाला मिलता है, इसको आपको ऑन नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल ऑफ पीपल टू डाउनलोड योर रील्स, ये एकदम न्यू फीचर आया है, न्यू अपडेट आया है, तो इसको आपको ऑन कर लेना है। इससे होगा क्या, कोई भी आपकी रील्स वीडियो को इजीली डाउनलोड कर सकता है और लोग आपकी रील्स को डाउनलोड करेंगे तो आपका रील्स का रीच 100% बढ़ेगा। मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आपकी कोई एक रील वीडियो को डाउनलोड करता है ना तो आपको जो रील्स है वो 100 नए लोगों के पास जाता है, ये चीज यहाँ पे होता है। तो आप एक काम और कर सकते हो, आप यहाँ पे करिए क्या, जब आप अपनी रील्स वीडियोस को अपलोड करते हो तो आप 2-4 अकाउंट से जाके अपनी रील्स को डाउनलोड कर दीजिए, जिससे अगर आप डाउनलोड करोगे तो आपका जो रील्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। भाई ये चीज मैंने खुद से भी एनालाइज किया है और खुद से भी यूज किया है एंड डेफिनेटली ये चीजें काम करती है, ठीक है। जो मैंने पेज आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ये वाला पेज, भाई ये वाला पेज भी इसीलिए ग्रो हुआ था क्योंकि ये स्टेटस वीडियोस अपलोड करते हैं और इन्होंने अपना डाउनलोड वाला ऑप्शन ऑन करके रखा हुआ था। तो जो लोग भी इनकी रील्स को देखते थे, जिसको भी मतलब इनका रील्स अच्छा लगता था, जो स्टोरी वाला रील्स है वो अच्छा लगता था, तो सिंपली से करते क्या थे, लोग यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाते थे और इनकी रील्स को डाउनलोड कर लेते थे, जिसकी वजह से जो इनका रील्स का रीच है वो बहुत ज्यादा बढ़ा और इनका इंस्टाग्राम अकाउंट बहुत जल्दी ग्रो हो गया। तो ये चीजें आप भी कर सकते हो। उसके बाद फिर से आपको सेटिंग के अंदर चले आना है एंड यहाँ पे देख सकते हो रिकमेंड ऑन फेसबुक मिलता है, इसको आपको ऑन कर देना है, ठीक है। बट यहाँ पे देख सकते हो शेयर विद द फेसबुक प्रोफाइल नीचे की कलर में एक ब्लू कलर की लाइन में लिखा हुआ है। अब अगर आपको फेसबुक रिकमेंड ऑन फेसबुक का पूरा फंडा समझना है तो भाई पिछली जाके वीडियो देख लेना, आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को पूरा वॉच करना है क्योंकि इसके अंदर मैंने रिकमेंडेशन और फेसबुक के अंदर पूरा विस्तार में बताया हुआ है किस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम रील्स वीडियोस को फेसबुक के अंदर रिकमेंड करवा सकते हो। पूरा मैंने विस्तार से बताया हुआ, जाकर उस चीज को चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई जब आप अपनी रील्स को अपलोड करते हो तो क्या क्या चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिंपली से मैं आ चुका हूँ सिमरजीत अपनी आईडी पे, तो यहाँ पे आप देखते हो 12,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। आपको करना क्या, आप जिस भी तरीके का वीडियो बनाते हो उसी तरीके का आपको हैशटैग लगाना पड़ेगा, बट उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली से सर्च वाले आइकन पे जाना है और जैसा भी आप वीडियो बनाते हो, जैसे मान लीजिए मैंने मोटिवेशनल वीडियो बनाया तो यहाँ पे जाके डायरेक्टली मैं सर्च करूंगा मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन सर्च करूंगा, या फिर जैसा मैंने रील्स वीडियोस बनाया उसी से रिलेटेड कुछ हैशटैग यहाँ पे सर्च करूंगा। जैसे सक्सेस भी मैं कर सकता हूँ क्योंकि मोटिवेशनल सक्सेस चल जाता है साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वो चीज आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर यू पेज पे चलते हैं तो यहाँ पे देखोगे टैग वाले अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे
हैशटैग देखने को मिल जाते हैं। आपको सिंपली से करने का स्टार्टिंग के आपको 5 से 7 हैशटैग को अपनी रील्स के अंदर यूज करना है, ठीक है भाई। एक तरीका तो ये हो गया कि आप हैशटैग यहां से ले सकते हो। अभी काफी सारे लोगों को हैशटैग में प्रॉब्लम होता है कि भाई हैशटैग मेरे को समझ में नहीं आता कौन सा हैशटैग लगाना चाहिए, तो आपको मैं आज कुछ नए तरीके बताने वाला हूं। पहला तरीका आप ये चीज समझ लीजिए, इस तरीके से आप हैशटैग ले सकते हो और आप 2-3 तरीके से अपने रील्स का जो टॉपिक है उसको सर्च करिए एंड हैशटैग यूज कर सकते हो, ठीक है। अब सेकंड तरीका जो है उसके लिए आपको सिंपली से चले जाना है गूगल पे, ठीक है। गूगल पे में आ चुका हूं एंड गूगल पे जाने के बाद सिंपली सर्च करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। मैं लिख के सर्च करता हूं इंस्टाग्राम रील्स हैशटैग्स। जैसे आप ये लिख के सर्च करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको नीचे सेकंड नंबर की वेबसाइट पे आपको चले जाना है। यहाँ पे देख सकते हो 600 प्लस ट्रेंडिंग हैशटैग इंक्रीज योर इंस्टाग्राम रील्स एंगेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो भाई यहाँ पे आपको 600 प्लस हैशटैग मिलते हैं जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं आपकी रील्स वीडियोस के लिए, ठीक है। आप उनको यूज करिए, डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेगा। तो नीचे की साइड में यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे भाई यहाँ पे पहले तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैशटैग मिल जाते हैं जिनको आप किसी भी कैटेगरी के अंदर यूज कर सकते हो। आप कोई भी कैटेगरी का रील्स बनाते हो आप इन हैशटैग का यूज कर सकते हो। स्टार्टिंग के 10 से 15 हैशटैग आप अपने रील वीडियो के अंदर यूज करिए। अगर आप कोई भी कंटेंट बनाते हो, किसी भी तरीके का कंटेंट बनाते हो, आप उनको यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये चाहते हो कि मैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से हैशटैग लगाऊं तो वो भी आप कर सकते हो। फैशन वाला यहाँ पे मिल जाता है, वायरल इंस्टाग्राम रील्स का मिल जाता है, पोस्ट वगैरह का मिल जाता है। देख सकते हो भाई कितने ज्यादा हैशटैग यहाँ पे दिए हुए हैं जिनको आप यूज कर सकते हो अपने रील्स वीडियोस के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो बेस्ट ट्रैवलिंग का भी आपको मिल जाता है, यहाँ पे फोटोग्राफी का भी आपको हैशटैग देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे फूड वगैरह का भी आपको हैशटैग देखने को मिल जाता है। और भाई यहाँ पे आपको इतने ज्यादा हैशटैग मिलने वाले हैं ना भाई कि आप देख देख के परेशान हो जाओगे, आप हैशटैग लगा के परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे हैशटैग मिल जाते हैं। लव पेट लव का भी मिल जाता है आपको और यहाँ पे भाई मोटिवेशन का आपको मिल जाता है, ट्रेंडिंग म्यूजिक का मिल जाता है, ऑडियो का मिल जाता है। बहुत सारे आपको हैशटैग देखने को मिल जाते हैं जिनको आप अपनी रील वीडियो के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं अपने अकाउंट के अंदर आ चुका हूँ। अब यहाँ पे भाई थोड़ा सा वीडियो लंबा तो हो रहा है बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको सारी चीजें समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपनी रील्स वाले सेक्शन पे। अब मैं आपको रील्स अपलोड करने का प्रोसेस थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको सिंपली से करने का है, कोई भी एक ऑडियो सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये ऑडियो है यहाँ पे भाई, ठीक है। मैं ऊपर की साइड स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे इस वाली मतलब जो ऑडियो है ट्रेंडिंग नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं अगली रील्स पर चलता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखोगे इंस्टाग्राम के अंदर एक न्यू अपडेट आया हुआ है जिसके बाद आप यहाँ पे किसी भी रील वीडियो से डायरेक्टली उनकी स्टोरी के अंदर जा सकते हो। मतलब यहाँ पे भाई आप जितनी भी रील्स देख रहे हो सबके अंदर एक मतलब जो उनका प्रोफाइल है उसके अंदर सर्किल टाइप आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली मैं इनकी स्टोरी पे पहुंच जाता हूँ। भाई आपको करना क्या है, जब भी आप अपनी रील्स को अपलोड करते हो तो आपको स्टोरी जरूर से लगाना है। अगर आप स्टोरी लगाओगे तो डेफिनेटली भाई लोग आपकी रील्स पे विजिट करेंगे, ठीक है। आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट करेंगे तो आपके रील्स का रीच बढ़ेगा। अब विजिट आपको कैसे करवाना है वो जब मैं रील्स अपलोड करूंगा जब बताऊंगा आपको। बट आपको सिंपली से करना क्या है, आपको डेली भाई आपको कभी भी ऐसा नहीं रखना है कि आपके इंस्टाग्राम के अंदर स्टोरी नहीं लगी हो, ये चीज आपको नहीं करनी है। आपको 24 आवर्स आपको स्टोरी लगी रहने देना है, ठीक है। हटता है फिर से लगा दीजिए, फिर हटता है फिर से लगा दीजिए, ठीक है भाई। स्टोरी लगाने में क्या ही जा रहा है भाई, लगाते चले जाओ, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा स्टोरी लगाओ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ क्या क्या चीजों को आपको करना है। अब इंस्टाग्राम का एक न्यू अपडेट भी आया था बट अभी वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, कुछ टाइम बाद काम करेगा बट अभी तो काम नहीं कर रहा। बट थोड़ा सा मैं उसके रिगार्डिंग आपको समझा देता हूँ। आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करना है और प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे की साइड स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कंटेंट फॉर क्रिएटर लाइक यू, इस तरीके का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे सामने बहुत सारी रील्स भी आ चुकी हैं जो कि मतलब यहाँ पे इंस्टाग्राम मेरे को सजेस्ट कर रहा है कि ये बंदे जो है आपके जैसे रील्स बना रहे हैं और इनका रील्स भी अच्छा खासा वायरल हो रहा है, मतलब इनका आईडी वगैरह ग्रो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट भी आपको मिल जाते हैं, रील्स भी मिल जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आपको अकाउंट भी मिल जाते हैं। यहाँ पे अकाउंट पे चलता हूँ तो यहाँ पे आपको अकाउंट भी देखने को मिल जाते हैं जो कि कंटेंट बनाते हैं, ठीक है। तो आप इनके जैसे कंटेंट बना के अपने आईडी को ग्रो कर सकते हो। बट अब यार ये प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, ये रैंडम भी किसी का भी मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट हमारे उसमें सजेस्ट कर रहा है, तो अभी तो कोई इसका फायदा है नहीं। बट कुछ आने वाले टाइम पे 1-2 महीने बाद ये प्रॉपर्ली काम करने लग जाएगा तो आप इसका अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकते हो। और अगर आप इसका अच्छा खासा बेनिफिट उठाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा जब ये प्रॉपर्ली काम करने लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि रील्स आपको अपलोड किस तरीके से करनी है, क्योंकि रील्स अगर आप अपलोड करना सही से नहीं जानते हो तो आपको रील्स अपलोड सही से करना पड़ेगा जब भी आप अपने रील्स को वायरल कर पाओगे, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं आ चुका हूँ रील वाले सेक्शन पे। रील वाले सेक्शन पे आया, सिंपली से यहाँ पे मेरे सामने एक ऑडियो आ रहा है, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑडियो पे क्लिक किया तो सिंपली से आप देखोगे भाई ये जो ऑडियो है ये ट्रेंडिंग है, जैसा मैंने आपको बताया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेकंड चीज इसके अंदर 500 के आसपास ही रील्स बनी हुई है और जो इसका लेंथ है वो भी बहुत कम है, ऑडियो का लेंथ भी बहुत कम है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड उसको सेव कर लिया था मैंने और यहाँ पे करता हूँ गैलरी पे जाकर कोई भी एक फोटो या वीडियो सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको सिंपली से करने का है म्यूजिक वाले ऊपर जो म्यूजिक वाला आइकन है उस पर क्लिक करना है एंड सेव वाले ऑप्शन पे आपको चले जाना है। यहाँ पे गया, उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी आपने ट्रेंडिंग ऑडियो सेव किया था उस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे सिंपली से आपको
डन करना पड़ेगा, ठीक है। बट उससे पहले आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल मतलब इस पर क्लिक करना है, म्यूजिक वाले ऑप्शन पे, कंट्रोल पे आपको क्लिक करना है और जो कैमरा ऑडियो है उसको आपको बढ़ा देना है और जो आपका मतलब ऑडियो है, जो ट्रेंडिंग ऑडियो है उसको आपको बिल्कुल 0 कर देना। 1-2% आप रख सकते हो, बट आप 0 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डन पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद जो मेरा रील्स है अब ये ट्रेंडिंग ऑडियो पे जाएगा तो डेफिनेटली वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आप एक कवर भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कवर नहीं सिलेक्ट कर रहा, आप कर सकते हो। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे कैप्शन आपको डालना पड़ेगा। तो कैप्शन आपको कुछ इस तरीके का लिखना है जिससे लोग आपकी स्टोरी पे विजिट कर सके। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चेक माय स्टोरी। अब यहाँ पे अगर ये मेरा रील्स 10 लोग के पास भी जाएगा, 20 लोग के पास जाएगा, 50 लोग के पास जाएगा, तो उन 50 में से भाई 2-4 लोग तो ऐसे हैं जो ये मतलब कैप्शन पढ़ने के बाद मेरी स्टोरी पे विजिट करेंगे और जैसे वो लोग विजिट करेंगे तो मेरी रील्स का रीच बढ़ेगा और मेरी रील्स वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपको अपनी रील्स वीडियोस के अंदर 3 हैशटैग जरूर से लगाने हैं, हैशटैग रील्स, हैशटैग वायरल, हैशटैग ट्रेंडिंग, ठीक है। और चौथा हैशटैग भी आप यूज कर सकते हो, हैशटैग रील्स वायरल। तो भाई ये जो 3-4 हैशटैग है ना, ये आपको अपनी हर रील वीडियो के अंदर लगाते हैं, क्योंकि भाई ये जो हैशटैग है ये बहुत ज्यादा वायरल होने में आपकी मदद करते हैं इंस्टाग्राम रील्स को। और भाई मैं तो भाई अपनी हर वीडियो के अंदर इन हैशटैग को यूज करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये बेनिफिट देते हैं, तो मैं इनको यूज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑल्सो शेयर टू फीड का ऑप्शन है। अगर आपके रील्स के अंदर 10, 20, 50 व्यूज आते हैं तो आप इसको ऑफ कर दीजिए, जिससे कि जो आपका रील्स है वो नए लोगों तक जा सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टैग पीपल वाला एक ऑप्शन मिल जाता है। तो टैग पीपल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से 3 लोग को टैग करना है। कम से कम को 3 लोग को टैग करना है और अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो तो 10 लोग को आप टैग कर सकते हो। और भाई इसके ऊपर भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया था कि आप किस किस तरीके से किन किन लोगों को आपको टैग करना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो, पिछली 2-3 वीडियो के अंदर आपका पूरा यहाँ पे सब चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगा, सब चीज़ें सीखने के लिए मिल जाएगा। तो आप जाकर उन चीज़ों से भी सीख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 3 लोग को टैग कर दिया। अब कैसे 3 लोग को टैग करना है वो आप पिछली वीडियो जाकर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। भाई एक वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकता, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो रिकमेंडेशन फेसबुक, यहाँ पे अनअवेलेबल आ रहा है। तो अगर आपका अनअवेलेबल आता है तो आप उसका भी सोल्यूशन कर सकते हो, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जाके आप मेरी चैनल के अंदर विजिट करिए और जाके वीडियो देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एडवांस सेटिंग में हम चलते हैं। एडवांस सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, और आपके रील्स के अंदर 10, 20, 5, 7, 6 लाइक आते हैं तो आप इसको ऑन कर दीजिए। हाइड लाइक काउंट का आप ऑफ कर दीजिए, सॉरी ऑन कर दीजिए, जिससे जो आपके रील्स के लाइक है वो शो नहीं होगा, ठीक है। अपलोड एट हाई क्वालिटी मैंने आपको अंदर से ऑन करवा देता। तो ये चीज़ आपको करनी है और आपको डायरेक्टली अपनी रील्स को अपलोड कर देना है। भाई जैसे आप अपनी रील्स को अपलोड करोगे तो डेफिनेटली आपका जो रील्स है वो वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो मैंने आज आपको तरीका बताया ना गाइस, ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने एकदम न्यू इंस्टाग्राम आईडी पेज क्रिएट किया है या फिर एकदम न्यू इंस्टाग्राम आपने चलाना स्टार्ट किया और आप मेहनत करने वाले हो बहुत ज़्यादा, तो आप इन चीज़ों को यूज़ करिए, डेफिनेटली आपका रील्स वायरल होगा। और जो मैंने आज आपको तरीका बताया, ये मैंने कुछ ऐसे तरीके आपको बताए जिनसे आप पहला रील्स वायरल कर सकते हो। बट आपको यहाँ पे एक एक स्टेप का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक एक स्टेप का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप 1-2 स्टेप को यूज करो और फिर आप बोलो कि भाई मेरा रील्स वायरल नहीं हो रहा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एग्जांपल दिखाया था, भाई उस लड़की ने यहाँ पे 1 महीने तक कंटिन्यू मेरी सेटिंग को यूज किया, मेरी जो टिप्स थी उनको यूज किया और अपने आईडी को तगड़ा ग्रो किया है। 35,000 से ज़्यादा का फॉलोअर्स हो चुका है और हर वीडियो के अंदर 10, 20, 1 लाख, 1.5 लाख व्यूज इजीली आ जाता है, ठीक है। तो आप वो चीज़ को यूज कर सकते हो। एंड गाइस आई होप सो आज का वीडियो आपको काफी ज़्यादा अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं गाइस कभी किसी और वीडियो पे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।